लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेत व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भोजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे और बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय करोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस में जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा बीता वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय दो वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसका पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में दिन बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई। मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला के मुँह से बुझाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकोचाकर, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति कलश रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते हुए उसे शर्म लगती थी। उसे याद तक जोड़िए, पर यह माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उसकी शक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फिरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली।